हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे वेक्टर कैलकुलस, जिसमें हमने सदिशों की कुंतल के बारे में थ्योरम्स और 4 एग्जांपल्स कर लिए थे। और आज हम उस पर और एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमें आर दिया हुआ है और हमें ये सारे रिजल्ट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं। ए में यहाँ पे हमें कर्ल आर निकालना है, जिसे हम डेल क्रॉस आर कह सकते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में हमने किसी सदिश का कर्ल फाइंड करने का फॉर्मूला देख लिया था, तो उसको यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आई जे के, यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। और यहाँ पे x का जो i का कोफिशिएंट जो है वो x, फिर y और z। तो अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले i के लिए सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले i के लिए सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे i डेल बाई डेल y z, फिर माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल z y, और यहाँ पे माइनस में जे के लिए सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये कॉलम और ये रो छूटेगी, तो यहाँ पे इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स जेड, फिर माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल जेड एक्स, फिर प्लस में के केप के लिए यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स वाई, फिर माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई और एक्स। अब यहाँ पे अगर इसका हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा 0, फिर माइनस में j। इसका रिजल्ट भी x के रेस्पेक्ट में अगर हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस में ये भी 0 हो जाएगा, फिर प्लस में के ये वाला भी 0 हो जाएगा, फिर माइनस में 0। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 i के प्लस में 0 j के प्लस में 0 के, और जिसे हम 0 कर सकते हैं। यहाँ पे अपना चल रहा था कर्ल आर, जिसे हम डेल क्रॉस आर करें। तो फर्स्ट में हमें कर्ल आर इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। अब बी वाला देखते हैं हम। बी वाले में हमें आर एन आर का जो कर्ल है वो 0 लाना है। तो सबसे पहले आर एन आर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आर एन और आर का रिजल्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो ये लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई केप प्लस में वाई जे केप प्लस में जेड के केप। और इसे हम आर एन को आर की पावर में एन को अगर अंदर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट हो जाएगा आर की पावर एन एक्स आई केप प्लस में आर एन वाई जे के प्लस में आर एन जेड के। अब यहाँ पे हम इसका कर्ल निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ल आर की पावर में एन आर इज इक्वल टू डेल क्रॉस आर एन आर, जिसे हम आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। अब यहाँ पे आई का जो कोफिशिएंट है वो है आर की पावर में एन एक्स, आर की पावर में एन वाई, आर की पावर में एन जेड। तो अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे और अपना बी वाला प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को यहाँ पे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ल आर की पावर में एन आर इज इक्वल टू, यहाँ पे आई के लिए अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आई डेल बाई डेल वाई, यहाँ पे हो जाएगा आर एन जेड, फिर माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई डेल बाई डेल जेड आर एन वाई। फिर यहाँ पे जे के लिए सोल्व करेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो छूटेगी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में जे डेल बाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा आर एन जेड, फिर माइनस में यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा डेल बाई डेल जेड आर एन एक्स, फिर प्लस में के लिए सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स आर एन वाई माइनस में डेल बाई डेल वाई आर एन एक्स। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे अगर इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा i, ये हो जाएगा जेड, जेड का तो होगा नहीं, यहाँ पे आर की पावर में n का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एन आर एन माइनस में 1 और डेल आर अपॉन में डेल वाई। फिर यहाँ पे जेड के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में वाई एन आर एन माइनस में 1 डेल आर अपॉन में डेल जेड माइनस में जे के। अब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जेड एन आर एन माइनस में 1 डेल आर अपॉन में डेल एक्स, माइनस में यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स एन आर एन माइनस में 1, ये हो जाएगा डेल आर अपॉन में डेल जेड, फिर यहाँ पे प्लस में के यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो इसका अगर एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वाई एन आर एन माइनस में 1 डेल आर अपॉन में डेल एक्स, फिर माइनस में ये हो जाएगा
वाई के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन लेने पर एक्स एन आर एन माइनस में 1 डेल आर अपॉन में डेल वाई। अब यहाँ पे इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा जेड एन आर एन माइनस में 1 डेल आर अपॉन में डेल वाई का रिजल्ट हम वाई अपॉन में आर लिख सकते हैं। फिर माइनस में इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वाई एन आर एन माइनस में 1 डेल आर अपॉन में डेल जेड को हम जेड अपॉन में आर लिख सकते हैं। फिर माइनस में जेके और यहाँ पे हो जाएगा जेड एन आर एन माइनस में 1 और इसका रिजल्ट हम एक्स अपॉन में आर लिख सकते हैं। फिर माइनस में एक्स एन आर एन माइनस में 1 और इसको हम जेड अपॉन में आर लिख सकते हैं। फिर प्लस में के लिए यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा वाई एन आर एन माइनस में 1 एक्स अपॉन में आर। फिर माइनस में एक्स एन आर एन माइनस में 1 यहाँ पे हो जाएगा वाई अपॉन में आर। अब यहाँ पे इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये आर अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा जेड एन आर, यहाँ पे एक बन के जाएगा ये नेगेटिव में तो यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस में 2, यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा वाई एन आर एन माइनस में 2 जेड। फिर माइनस में जे, यहाँ पे हो जाएगा जेड एन आर एन माइनस में 2 एक्स माइनस में एक्स एन आर एन माइनस में 1 2 होगा यहाँ पे, यह हो जाएगा जेड। फिर प्लस में के यहाँ पे हो जाएगा वाई एन आर एन माइनस में 2 एक्स माइनस में एक्स एन आर एन माइनस में 2 वाई। अब यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम दिख रही है हमें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर यहाँ पे भी देखें तो ये भी सेम है तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगी। फिर यहाँ पे भी सेम है तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने बचेगा 0 आई के प्लस में 0 जे के प्लस में 0 के जिसे हम 0 कर सकते हैं और इधर अपना कर्ल आर की पावर में एन आर चल रहा है। तो यहाँ पे हमने बी को प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट सी वाला देखते हैं। नेक्स्ट अब सी वाला करते हैं हम, जिसमें यहाँ पे हमें एफ आर का यहाँ पे कर्ल का रिजल्ट 0 लाना है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। एफ आर को हम लिख सकते हैं एफ आर, यहाँ पे आर का रिजल्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ ये हो जाएगा एक्स आई के प्लस में वाई जे के प्लस में जेड के और इसको और यहाँ पे एफ आर को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एफ आर एक्स आई के प्लस में एफ आर वाई जे के प्लस में एफ आर जेड के। अब यहाँ पे हम इसका कर्ल निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ल एफ आर इज इक्वल टू यहाँ पे डेल क्रॉस एफ आर कह सकते हैं हम, और कर्ल निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। और यहाँ पे आई का कोफिशिएंट जो है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ आर एक्स एफ आर वाई एफ आर जेड। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और अपना कर्ल आ जाएगा। तो सबसे पहले आई के लिए सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन में डेल वाई एफ आर जेड। फिर माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल जेड एफ आर वाई। फिर माइनस में जे, और जे के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स एफ आर जेड। फिर माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल जेड एफ आर एक्स। फिर के लिए सॉल्व करेंगे प्लस में के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई डेल अपॉन में डेल एक्स एफ आर वाई। फिर माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई डेल अपॉन में डेल वाई एफ आर एक्स। यहाँ पे अगर हम इसका एक्स वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आई, जेड का तो होगा नहीं तो यहाँ पे जेड, और एफ आर का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डेस आर और डेल आर अपॉन में डेल वाई। फिर माइनस में यहाँ पे वाई का होगा नहीं क्योंकि जेड वाली टर्म नहीं है, और एफ आर का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डेस आर डेल आर अपॉन में डेल जेड। यहाँ पे हमने आई के लिए कर लिया। अब जे के लिए भी करते हैं तो यहाँ पे जे के, और इसका एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जेड एफ डेस आर डेल आर अपॉन में डेल एक्स। फिर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स एफ डेस आर डेल आर अपॉन में डेल जेड। फिर प्लस में के लिए करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इसका एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वाई एफ डेस आर डेल आर अपॉन में डेल एक्स। फिर माइनस में इसका वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स एफ डेस
आर डेल आर अपॉन में डेल वाई। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई केप जेड एफ डेस आर, और यहाँ पे डेल आर अपॉन में डेल वाई का रिजल्ट हम लिख सकते हैं वाई अपॉन में आर माइनस में वाई एफ डेस आर, और यहाँ पे डेल आर अपॉन में डेल जेड का जेड अपॉन में आर हो जाएगा, फिर माइनस में जे केप, और यहाँ पे जेड एफ डेस आर, और डेल आर अपॉन में डेल एक्स का रिजल्ट हम एक्स अपॉन में आर लिख सकते हैं, माइनस में एक्स एफ डेस आर, यहाँ पे जेड अपॉन में आर हो जाएगा, फिर प्लस के लिए लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे के केप ये हो जाएगा वाई एफ डेस आर, यहाँ पे एक्स अपॉन में आर, फिर माइनस में एक्स एफ डेस आर, यहाँ पे मल्टीप्लाई में वाई अपॉन में आर। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम ही है, तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाई जेड अपॉन में आर आ रहा है, एफ डेस आर आ रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों भी टर्म सेम है तो इनको भी कैंसिल कर सकते हैं, और इनमें भी ये सेम है तो इनको भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने बचेगा कर्ल एफ आर आर, जिसे हम डेल क्रॉस एफ आर आर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट जो है वो हो जाएगा जीरो आई केप प्लस में जीरो जे केप प्लस में जीरो के केप, जिसे हम जीरो कर सकते हैं। और सी में हमें यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट अब डी वाला करते हैं। नेक्स्ट अब डी वाले में हमें यहाँ पे ए क्रॉस आर का कर्ल जो है उसका रिजल्ट 2a लाना है, जहाँ पे ए जो है एक अचर सदिश है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका। तो यहाँ पे हमें दिया है ए एक अचर सदिश है, तो यहाँ पे हम ए का रिजल्ट मान लेंगे। तो माना ए इज इक्वल्स टू है a1 आई केप प्लस में a2 जे केप प्लस में a3 के केप। अब यहाँ पे हमें ए क्रॉस आर का कर्ल निकालना है, तो सबसे पहले ए क्रॉस आर निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे ए क्रॉस आर, तो यहाँ पे हो जाएगा आई जे के। ए के आई का कोफिशिएंट जो है वो है a1 a2 a3, और आर का जो आई जे के कोफिशिएंट का जो है वो रिजल्ट है एक्स वाई और जेड। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा a2 जेड माइनस में ये हो जाएगा a3 वाई आई केप माइनस में जे, यहाँ पे हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई a1 जेड माइनस में a3 एक्स प्लस में के लिए यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा a1 वाई माइनस में a2 एक्स। अब यहाँ पे a2 जेड माइनस में a3 वाई आई केप। अब यहाँ पे ये माइनस को अगर अंदर देते हैं यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा प्लस में a3 एक्स माइनस में a1 जेड जे के प्लस में यहाँ पे हो जाएगा a1 वाई माइनस में a2 एक्स के केप। अब यहाँ पे हमने ए क्रॉस आर निकाल लिया, तो अब हम इसका कर्ल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे कर्ल ए क्रॉस आर इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। यहाँ पे ए क्रॉस आर में आई का कोफिशिएंट जो है ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे a2 जेड माइनस में a3 वाई, और जे का कोफिशिएंट यहाँ पे ये है तो ये हो जाएगा a3 एक्स माइनस में a1 जेड, और के का कोफिशिएंट ये है तो यहाँ पे हो जाएगा a1 वाई माइनस में a2 एक्स। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब इस डिटर्मिनेंट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ल ए क्रॉस आर इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आई के लिए सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आई डेल अपॉन में डेल वाई, यहाँ पे हो जाएगा a1 वाई माइनस में a2 एक्स, फिर माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन में डेल जेड a3 एक्स माइनस में a1 जेड, फिर माइनस में जे केप के लिए ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स, यहाँ पे हो जाएगा a1 वाई माइनस में a2 एक्स, फिर माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे डेल अपॉन में डेल जेड, यहाँ पे हो जाएगा a2 जेड माइनस में a3 वाई। अब यहाँ पे के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा के केप, और के केप के लिए यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स
A3x माइनस में A1z, फिर माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल अपॉन में डेल y, A2z माइनस में A3y। अब यहाँ पे अगर इसका हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा A1, और यहाँ पे z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में A1, फिर माइनस में j। अब इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस में A2, और यहाँ पे z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस में A2, फिर प्लस में k, और इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे बचेगा A3, तो यहाँ पे माइनस में इसका अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे माइनस में A3 बचेगा। अब यहाँ पे अगर इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा i कैप, ये हो जाएगा A1, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में A1, फिर ये माइनस अगर हम अंदर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में j, ये हो जाएगा A2 और प्लस में A2, फिर प्लस में k कैप, यहाँ पे हो जाएगा A3, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा A3। फिर अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2A1 i कैप, प्लस में ये हो जाएगा 2A2 j कैप, और ये करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2A3 k कैप। अब यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2A1 i कैप, प्लस में A2 j कैप, प्लस में A3 k कैप। और यहाँ पे हो जाएगा 2, और इसका रिजल्ट तो अभी हमने लेट किया था जो कि a था, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a, और इधर अपना चल रहा है कर्ल a क्रॉस r, और यहाँ पे हमें डी में यही प्रूफ करना था कि कर्ल a क्रॉस r का रिजल्ट 2a होगा। तो यहाँ पे हमने 5th एग्जाम्पल किया। अब नेक्स्ट हम 6th एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना जिसमें यहाँ पे हमें f दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें कहा गया है कि इस f को हमें एक अगुणी सदिश बताना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी अगुणी सदिश का कर्ल जो है वो 0 होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसे अगुणी सदिश प्रूफ करना है तो इसका कर्ल जो है उसका रिजल्ट हमें 0 लाना होगा। तो अब इसका कर्ल निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ल f, जिसे हम डेल क्रॉस f कहेंगे, और कर्ल निकालने का फॉर्मूला होता है आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे आई का कोफिशिएंट जो है वो है साइन वाई प्लस जेड, जे का कोफिशिएंट एक्स कोस वाई माइनस में जेड, और के का कोफिशिएंट एक्स माइनस में वाई। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आई के लिए सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आई डेल अपॉन में डेल वाई, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस में वाई, फिर माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन में डेल जेड, यहाँ पे हो जाएगा एक्स कोस वाई माइनस में जेड, फिर माइनस में जे के लिए ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस में वाई, फिर माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन में डेल जेड, ये हो जाएगा साइन वाई प्लस जेड, फिर प्लस में के लिए यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स कोस वाई माइनस में जेड, फिर माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन में डेल वाई, यहाँ पे हो जाएगा साइन वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन लेने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका अगर हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा माइनस में 1 आई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1, और यहाँ पे अगर हम इसका z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो यहाँ पे माइनस में 1 बनेगा, फिर माइनस में j। इसका अगर हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और इसका z के रेस्पेक्ट में अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर प्लस में के। इसका अगर x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो यहाँ पे कोस वाई बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस वाई, फिर माइनस में इसका अगर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे इसका तो 0 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो यहाँ पे कोस वाई हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई, यहाँ पे माइनस में 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में j, और यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस में के, यहाँ पे हो जाएगा कोस वाई माइनस में कोस वाई। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे -1 +1 को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में कोस वाई, यहाँ पे माइनस में कोस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने बचेगा 0 आई कैप प्लस में 0 जे कैप प्लस में 0 जे के कैप, जिसे हम 0 कह सकते हैं। तो यहाँ पे अपना बना कर्ल f इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि f जो है एक अगुणी सदिश है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
अतः f एक अघूर्णीय सदिश है। ये अघूर्णीय सदिश है क्योंकि इसका कर्ल जो है हमने 0 प्रूफ कर दिया। तो नेक्स्ट अब हम 7th एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना जिसमें यहाँ पे हमें एक सदिश दिया हुआ है और यहाँ पे ये सदिश जो है एक अघूर्णीय सदिश है। तब हमें प्रूफ करना है कि b का रिजल्ट 0 होगा या फिर a का रिजल्ट माइनस में a होगा। तो यहाँ पे हमें अघूर्णीय सदिश दिया है, तो यहाँ पे अघूर्णीय सदिश की प्रॉपर्टी का हम यूज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इस सदिश को हम लेट करेंगे, तो माना f इज इक्वस टू, यहाँ पे हमें दिया हुआ है x y z की पावर में b, यहाँ पे x की पावर में a आई के प्लस में y की पावर में a j के प्लस में z की पावर में a के। अब इसको यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x की पावर में b है और x की पावर में a हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर में a प्लस में b, और यहाँ पे y की पावर में b, z की पावर में b आई के। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर में b, y की पावर में a प्लस में b, z की पावर में b, j के प्लस में यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर में b, y की पावर में b, और यहाँ पे हो जाएगा z की पावर में a प्लस में b के। तो यहाँ पे हमने f तो लिख लिया अभी। तो अब इसका हम कर्ल निकालने वाले हैं। तो कर्ल निकालते हैं यहाँ पे। कर्ल f इज इक्वल टू डेल क्रॉस f इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा i j k, यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल x, डेल बाई डेल y, डेल बाई डेल z, और यहाँ पे i का कोफिशिएंट जो है वो ये है, तो यहाँ पे x की पावर में a प्लस में b, y की पावर में b, z की पावर में b, और यहाँ पे j का कोफिशिएंट है x की पावर में b, y की पावर में a प्लस में b, z की पावर में b, और k का कोफिशिएंट है यहाँ पे x की पावर में b, y की पावर में b, z की पावर में a प्लस में b। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे i के लिए सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा i डेल बाई डेल y, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर में b, y की पावर में b, z की पावर में a प्लस में b। फिर माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन में डेल z, x की पावर में b, y a की पावर a प्लस में b, z की पावर में b। फिर यहाँ पे माइनस में j के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन में डेल x की पावर में b, y की पावर में b, z की पावर में a प्लस में b। फिर माइनस में अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन में डेल z, x की पावर में a प्लस b, y की पावर में b, z की पावर में b। और k के लिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा k के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल अपॉन में डेल x की पावर में b, y की पावर में a प्लस में b, z की पावर में b। फिर माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन में डेल y, x की पावर में a प्लस में b, y की पावर में b, z की पावर में b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर इसका y के रेस्पेक्ट पे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा i, और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर में b, और यहाँ पे हो जाएगा y की पावर में b माइनस में 1, और यहाँ पे b जो है वो आगे आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे z की पावर में a प्लस b, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा z का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b x की पावर में b, y a प्लस b, और यहाँ पे हो जाएगा z की पावर में b माइनस में 1। फिर माइनस में j, अगर इसका हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा b x की पावर में b माइनस में 1, y की पावर में b, z की पावर में a प्लस b, और यहाँ पर z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा अपना b x की पावर में a प्लस b, y की पावर में b, z की पावर में b माइनस में 1। फिर यहाँ पे प्लस में k के लिए सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा b x की पावर में b माइनस में 1, y a प्लस b, z b, और इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b x की पावर में a प्लस b, y की पावर में b माइनस में 1, z b। अब यहाँ पे हम कुछ कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा i, और यहाँ पे हम b कॉमन ले सकते हैं, x की पावर में b कॉमन ले सकते हैं, y की पावर में b कॉमन ले सकते हैं, और z की पावर में b कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे ये और ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे y की पावर में माइनस में 1 और z की पावर में a बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y की पावर में माइनस में 1, z की पावर में a, और फिर माइनस में यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा y की पावर में a और z की पावर माइनस में 1 कॉमन बचेगा।
फिर माइनस में जे केप, और यहाँ पे भी हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स की पावर में बी, वाई की पावर में बी, जेड की पावर में बी। तो यहाँ पे अपने बचेगा एक्स की पावर में माइनस में 1, जेड की पावर में ए, और यहाँ पे भी हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स की पावर में ए बचेगा और जेड की पावर में माइनस में 1 बचेगा। फिर के लिए भी ऐसे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा के, ये हो जाएगा बी एक्स की पावर में बी, वाई की पावर में बी, जेड की पावर में बी। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे ये वाली टर्म्स तो यहाँ पे एक्स की पावर में माइनस में 1 बचेगा और यहाँ पे वाई की पावर में ए बचेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, और फिर माइनस में यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स की पावर में ए बचेगा और वाई की पावर में माइनस में 1 बचेगा। तो अब इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस साइड अपना कर्ल चल रहा था, कर्ल एफ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये वाली टर्म जो है तीनों में ही कॉमन आ रही है तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। इसको बाहर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स की पावर में बी, वाई की पावर में बी, जेड की पावर में बी, और यहाँ पे बचेगा आई के, यहाँ पे बचेगा ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई की पावर में माइनस 1, जेड की पावर में ए, और माइनस में वाई की पावर में ए, जेड की पावर में माइनस में 1, फिर माइनस में जे, यहाँ पे बचेगा एक्स की पावर में माइनस में 1, जेड की पावर में ए, और माइनस में यहाँ पे बचेगा एक्स की पावर में ए, जेड की पावर माइनस में ए, फिर प्लस में के लिए यहाँ पे ये टर्म हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ये बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर माइनस में 1, वाई की पावर में ए, माइनस में एक्स की पावर में ए, वाई की पावर माइनस में 1। तो यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स की पावर में बी, वाई की पावर में बी, जेड की पावर में बी। अब यहाँ पे हो जाएगा आई, और यहाँ पे वाई की पावर माइनस में 1 को अगर नीचे लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा जेड की पावर में ए अपॉन में यहाँ पे वाई हो जाएगा, माइनस में वाई की पावर में बी अपॉन में जेड हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये माइनस को अगर हम अंदर देते हैं तो यहाँ पे प्लस में जे, और ये माइनस में अंदर जाएगा तो यहाँ पे एक्स की पावर में ए और जेड नीचे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जेड, और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा एक्स जेड की पावर में ए और नीचे यहाँ पे एक्स हो जाएगा। फिर प्लस में के यहाँ पे एक्स की पावर में माइनस में 1 नीचे आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा वाई की पावर में ए अपॉन में एक्स हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर में ए अपॉन में वाई। फिर यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स की पावर में बी, वाई की पावर में बी, जेड की पावर में बी, और यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा अपना आई, यहाँ पे हो जाएगा वाई जेड, और यहाँ पे हो जाएगा जेड की पावर में ए प्लस में 1 माइनस में वाई की पावर में बी प्लस में 1, प्लस में जे, यहाँ पे हो जाएगा जेड एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर में ए प्लस में 1 माइनस में जेड ए प्लस में 1, फिर प्लस में के यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पे हो जाएगा वाई की पावर में ए प्लस में 1 माइनस में एक्स की पावर में ए प्लस में 1। यहाँ पे y की पावर में a था, यहाँ पे b नहीं है तो यहाँ पे हम a लिखेंगे और यहाँ पे भी a हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा b x y z की पावर में b, यहाँ पे सभी को एक साथ लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे ये हो जाएगा i केप z की पावर में a प्लस में 1 माइनस में y की पावर में a प्लस में 1 अपॉन में वाई जेड, फिर प्लस में जे केप, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर में a प्लस में 1 माइनस में y की पावर में z की पावर में a प्लस में 1 अपॉन में जेड एक्स, फिर प्लस में के वाई की पावर में ए प्लस में 1 माइनस में एक्स की पावर में ए प्लस में 1 अपॉन में एक्स वाई। अब यहाँ पे हमने f का कर्ल निकाला और यहाँ पे हमें f दिया है अगुणी सदिश, और अगुणी सदिश का कर्ल जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम अगर इसको 0 के इक्वल रखें तो यहाँ पे ये पूरा रिजल्ट 0 कब हो सकता है, यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे चूंकि f एक अघूर्णीय सदिश है अतः कर्ल f बराबर 0 होगा। ये तो डेफिनेशन से आ गया। अब यहाँ पे कर्ल f जो है वो 0 मतलब ये पार्ट 0 है, तो ये पार्ट 0 मतलब ये पार्ट में 100% 0 होना चाहिए। अब ये पार्ट 0 कब होगा, यदि ये b का पार्ट जो है 0 हो जाए। अगर b इज इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो b जो है यहाँ पे सभी के मल्टीपल में है तो यहाँ पे 0 सभी से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे रिजल्ट 0 आ जाएगा।
जिससे अपना ये पार्ट प्रूफ हो जाएगा भाई। कर्ल एफ जो है 0 मतलब ये पार्ट भी 0 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तब b बराबर 0 होगा। और यहाँ पे दूसरा हमें प्रूफ करना है a इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे एक बार में तो b इज इक्वल टू 0 पुट करें तब ये 0 हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तीनों पार्ट एक साथ अगर 0 जाए तो यहाँ पे ये पूरा पार्ट जो है 0 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 0 में अगर इसका डिवाइड करेंगे तो 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये पूरा ही 0, ये पूरा ही 0, तो ये इसके मल्टीपल में 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं और z की पावर में a+1 माइनस में y की पावर में a+1 बराबर 0, और बराबर में ये दोनों भी 0 होना चाहिए साथ में। तो x की पावर में a+1 माइनस में z की पावर में a+1 और बराबर में y की पावर में a+1 माइनस में x की पावर में a+1। अब यहाँ पे हम कोई भी एक रिजल्ट लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाले ले लेते हैं। यहाँ पे z की पावर में a+1 माइनस में y की पावर में a+1 बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब इस y को इधर भेज रहा हूँ तो यहाँ पे z की पावर में a+1 और बराबर y की पावर में a+1। अब यहाँ पे y को इधर भेजूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा z अपन में y की पावर में a+1 और यहाँ पे बच जाएगा 1, और इसे हम लिख सकते हैं z की पावर में y a+1 बराबर z की पावर में y और यहाँ पे 0। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे a+1 जो है वो 0 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे a+1 0 के इक्वल है, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे -1 आ गया। तो यहाँ पे हमने b का रिजल्ट 0 भी प्रूफ किया और a का रिजल्ट -1 भी प्रूफ किया। तो यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अब हम 8th एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा लास्ट एग्जाम्पल है जिसमें यहाँ पे हमें r दिया हुआ है और यहाँ पे हमें a जो है एक अचर सदिश दिया गया है, और यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि इसका रिजल्ट जो है इसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे a जो है एक अचर सदिश दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम माना a बराबर, यहाँ पे हम मानेंगे a1i प्लस में a2j प्लस में a3k। अब यहाँ पे हमें a क्रॉस r का रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पे हम a क्रॉस r निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a क्रॉस r, जिसे हम i j और k से निकालेंगे। तो यहाँ पे a के जो i j k के कोफिशिएंट जो है वो है a1 a2 a3, और r में i j k के जो कोफिशिएंट है वो है x y और z। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा i a2z माइनस में a3y माइनस में j, यहाँ पे हो जाएगा a1z माइनस में a3x, फिर प्लस में k, यहाँ पे हो जाएगा a1y और माइनस में a2x। अब यहाँ पे ये माइनस अगर अंदर दें तो यहाँ पे आ जाएगा a2z माइनस में a3y आई के, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा a3x माइनस में a1z जे के, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा a1y माइनस में a2x, यहाँ पे हो जाएगा के। तो यहाँ पे हमने a क्रॉस r निकाला, लेकिन हमें कर्ल में जो है r क्यूब का भी भाग, मतलब r क्यूब वाली भी टर्म चाहिए। तो यहाँ पे हम a क्रॉस r जो निकाला हमने उसमें हम r क्यूब का भाग दे देंगे, और जिससे हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर हम उसका कर्ल निकालेंगे और अपना आंसर ये लाना हमें। तो यहाँ पे r क्यूब का भाग देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा a क्रॉस r अपॉन में r क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा a2z माइनस में a3y और अपॉन में r क्यूब आई के, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा a3rx माइनस में a1z अपॉन में हो जाएगा r क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा जे के, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा a1y माइनस में a2x अपॉन में r क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा के। तो यहाँ पे हमने ये रिजल्ट निकाली। अब इसका हम कर लेंगे, तो कर लेते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा कर्ल, यहाँ पे a क्रॉस r अपॉन में r क्यूब बराबर यहाँ पे हो जाएगा आई जे के, यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल x, डेल बाई डेल y, डेल बाई डेल z, और यहाँ पे जो आई जे के जी जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा a2z माइनस में a3y अपॉन में r क्यूब, फिर यहाँ पे j का कोफिशिएंट ये है तो यहाँ पे भी लिखेंगे a3x माइनस में a1z अपॉन में r क्यूब, फिर k का कोफिशिएंट ये है तो यहाँ पे a1y माइनस में a2x अपॉन में r क्यूब। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम ऊपर सॉल्व करते हैं। तो अब इस डिटर्मिनेंट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ल a क्रॉस r अपॉन में r क्यूब। तो यहाँ पे हम इसका रिजल्ट जो है सम्मेशन के फॉर्मेट में निकालने वाले हैं। अगर हम एक एक टर्म का आई जे के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल जो है कैलकुलेशन में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सम्मेशन से निकालेंगे, फिर सम्मेशन से हम एक्सपेंड कर देंगे,
और अपना आंसर आ जाएगा। अभी सीखेंगे हम समेशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समेशन लगाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा आई के, और तो आई के लिए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और बाद में हम समेशन को एक्सपेंड कर देंगे। तो आई के लिए सॉल्व करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन में डेल वाई, यहाँ पे हो जाएगा ए वन वाई माइनस में ए टू एक्स अपॉन में आर क्यूब, फिर माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन में डेल जेड, यहाँ पे हो जाएगा ए थ्री एक्स माइनस में ए वन जेड अपॉन में आर क्यूब। बस यहाँ पे हम आई के लिए ही सॉल्व करेंगे, फिर हम समेशन खोल देंगे जिससे हमारे पास आई जे और के तीनों के लिए रिजल्ट आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा समेशन आई के। अब इसका हम वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेने वाले हैं, तो यहाँ पे u बाई वी फॉर्मूले से हम करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे तो आर क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, और सबसे पहले आर क्यूब को छोड़ेंगे और इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए वन, फिर माइनस में अब ऊपर वाले टर्म को यहाँ पे छोड़ेंगे ए वन वाई माइनस में ए टू एक्स, और नीचे वाली का करेंगे आर की पावर में 3 का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 आर की पावर में 2 और डेल आर अपॉन में डेल वाई, फिर यहाँ पे इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर की पावर में 3 का स्क्वायर आर की पावर 3, और यहाँ पे इसका ऊपर वाली टर्म का यहाँ पे जेड के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में ए वन, फिर माइनस में यहाँ पे अब ये वाला ऊपर वाली टर्म छूटेगी तो ए थ्री एक्स माइनस में ए वन जेड, और आर क्यूब का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 आर स्क्वायर डेल आर अपन में डेल जेड। तो यहाँ पे हमने आई के लिए सॉल्व किया, यहाँ हो जाएगा समेशन आई। अब ये हो जाएगा आर की पावर 6 और ये इसमें डिवाइड होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए वन अपन में आर की पावर में 3 माइनस में इसका रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा 3 ए वन वाई माइनस में ए टू एक्स अपॉन में आर की पावर में 4, 6 में से यहाँ पे आर की पावर में 2 कैंसिल हो जाएगा तो आर की पावर 4 रह जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा डेल आर अपॉन में डेल वाई, फिर माइनस में यहाँ पे हो जाएगा ये इसमें डिवाइड होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ए वन अपॉन में आर की पावर में क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3 ए थ्री एक्स माइनस में ए वन जेड, यहाँ पे हो जाएगा आर की पावर में 4 और यहाँ पे हो जाएगा डेल आर अपॉन में डेल जेड। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन आई, ये हो जाएगा ए वन अपन में आर क्यूब और यहाँ पे माइनस में ये हो जाएगा 3 ए वन वाई माइनस में ए टू एक्स अपॉन में आर की पावर 4, और डेल आर अपॉन में डेल वाई को हम वाई अपॉन में आर लिख सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा वाई अपॉन में आर, फिर माइनस ये अंदर माइनस देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में ए वन अपॉन में आर की पावर में 3, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3 ए थ्री एक्स माइनस में ए वन जेड, यहाँ पे हो जाएगा आर की पावर 4 और इसका रिजल्ट हम जेड अपॉन में आर लिख सकते हैं तो यहाँ पे जेड अपॉन में आर हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा समेशन आई, यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जुड़ के यहाँ पे 2 हो जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ए वन अपॉन में आर की पावर में 3 माइनस में यहाँ पे 3 और ये आर इससे मल्टीप्लाई होगा तो आर की पावर में 5 हो जाएगा, तो ये टर्म जो है इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3 अपॉन में आर की पावर में 5, और यहाँ पे ये वाली टर्म पहले लिख लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए थ्री एक्स जेड माइनस में ए वन जेड स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा वाई तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ए वन वाई स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में ए टू एक्स वाई। अब यहाँ पे इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन आई, यहाँ पे 2 ए वन अपॉन में आर क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3 अपॉन में आर की पावर में 4 5, और यहाँ पे हो जाएगा ए थ्री एक्स जेड, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में यहाँ पे प्लस में ए टू एक्स वाई माइनस में ए वन वाई स्क्वायर माइनस में ए वन जेड स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम कुछ सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में ए वन एक्स स्क्वायर और माइनस में ए वन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमें प्लस करना है और माइनस करना है तो यहाँ पे इसको आगे लिख सकते हैं हम यहाँ पे हो जाएगा समेशन आई, ये हो जाएगा 2 ए वन अपॉन में आर क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3 अपॉन में आर की पावर में 5, यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस वाली टर्म को हम आगे लिख रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ए वन एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ पे हो जाएगा ए टू एक्स वाई प्लस में ए थ्री एक्स जेड, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पर यहाँ पे हो जाएगा ए वन एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म यहाँ पे लिख रहे हैं ये माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे हमने, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में ए वन वाई स्क्वायर प्लस में ए वन जेड स्क्वायर।
अब यहाँ पे इसको हम ऊपर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, अपना चल रहा है यहाँ पे कर्ल ए क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा समेशन में आई, यहाँ पे हो जाएगा 2a1 अपॉन में आर क्यूब प्लस में 3 अपॉन में r5। यहाँ से हम इन सब में से यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x, a1 यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में a2 यहाँ पे हो जाएगा y प्लस में a3 यहाँ पे z, और यहाँ पे हम a1 कॉमन लेने वाले हैं सब में से, तो यहाँ पे हो जाएगा a1 यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे समेशन में आई 2a1 अपॉन में आर क्यूब, यहाँ पे प्लस में 3 अपॉन में r5, और यहाँ पे अगर हम a डॉट r लें तो यहाँ पे a का रिजल्ट यहाँ पे a1 आई केप प्लस में a2 जे के प्लस में a3 के केप, और इसका डॉट हम x आई केप प्लस में y जे के प्लस में z के केप, यानी r के रिजल्ट से अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा i का i के साथ करेंगे तो यहाँ पे a1x प्लस में a2y प्लस में a3 z। तो यहाँ पे ये रिजल्ट तो अपने पास ये यहाँ पे है, तो इसको हम a डॉट आर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम a डॉट आर लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x a डॉट आर माइनस में a1, और x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर को हम r स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा समेशन में आई 2a1 अपॉन में आर क्यूब, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे हो जाएगा 3a डॉट आर, यहाँ पे हो जाएगा r5x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 3a1 r5 और यहाँ पे आर स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा समेशन में आई 2a1 अपॉन में आर क्यूब प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 3a डॉट आर r5x माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 3a1 अपॉन में आर क्यूब। अब यहाँ पे समेशन में आई, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे माइनस में 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में a1 अपॉन में आर क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3a डॉट आर एक्स r5। अब यहाँ पे हो जाएगा समेशन में ये आई अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में a1 आई केप अपॉन में आर क्यूब प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 3a डॉट आर एक्स आई केप और r5। अब यहाँ पे इधर अपना आ चुका है कर्ल a क्रॉस r अपॉन में आर क्यूब। अब यहाँ पे हम इस समेशन को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन में आर क्यूब को ऐसे रखेंगे, और इसका करेंगे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a1 आई केप प्लस में a2 जे केप प्लस में a3 के केप, और यहाँ पे प्लस में 3a डॉट आर अपॉन में आर की पावर में 5, और एक्स आई केप का एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई केप प्लस में वाई जे केप प्लस में जेड के केप। तो यहाँ पे एक्सपेंड कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले एक्स आई आ रहा है तो एक्स के साथ यहाँ पे आई है, तो फिर नेक्स्ट दूसरी टर्म जो है प्लस में आएगी, और प्लस में यहाँ पे वाई जे आएगा, फिर प्लस में जे और के आएगा, तो यहाँ पे इसका एक्सपेंड कर लिया। फिर यहाँ पे a1 और आई केप है तो इसका एक्सपेंड कैसे करेंगे, a1 a2 और a3, तो यहाँ पे a1 और आई केप है तो यहाँ पे दूसरी टर्म जो है यहाँ पे हो जाएगा a2 जे केप, और तीसरी टर्म हो जाएगा यहाँ पे a3 के केप, तो यहाँ पे हमने एक्सपेंड किया। अब इसको लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, इसका रिजल्ट तो a होता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे a अपॉन में r की पावर में 3 और प्लस में 3a डॉट r अपॉन में r की पावर में 5, और इसका रिजल्ट तो r होता है तो यहाँ पे हो जाएगा r, और इधर अपना चल रहा है कर्ल a क्रॉस r अपॉन में r क्यूब। तो यहाँ पे हमें ये रिजल्ट लेके चलना था और ये रिजल्ट लाना था, तो यहाँ पे हमने ये रिजल्ट ले आए, तो यहाँ पे अपना 8th एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमने कर्ल यानी कुंतल के बारे में थ्योरम्स एग्जाम्पल किए, तो यहाँ पे ये अपना कर्ल यानी कुंतल वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।